हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछाएंगे मैथ से, तो वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम सिटी और डेट देख सकते हैं कब आपका एग्जाम होगा। और आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, कोको वाटर कैरियर, रेगुलर या ड्राइवर, सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, तो वीडियो को एंड तक देखना। एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ परसेंटेज कितना है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला है कैमरे का क्रय मूल्य है जो उसके विक्रय मूल्य का 90% है। मान लीजिए विक्रय मूल्य है उसका 100%, ठीक है, 100% है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 90%। तो यही आपको देखना था। CP मतलब 90, तो उसका SP है 100। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो 90 की चीज़ को 100 में बेचना मतलब 10 का प्रॉफिट होना। तो 10 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 90 पे, क्योंकि हम मतलब CP पे कैलकुलेट करते हैं जब भी हम परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसे निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से अब यहाँ पे देखो कितना हो गया। तो ये कटेगा आपका 1 मतलब 11.11 आ जाएगा परसेंटेज। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर दिया करो कमेंट में। सप्ताह के पहले 3 दिनों का टेम्परेचर दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस है, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान दे रखा है 23.5 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है अगले 3 दिनों का औसत टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और पूरे सप्ताह का औसत टेम्परेचर दे रखा है 23.5 डिग्री सेल्सियस, और पहले 3 दिनों का दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस। तो हम पहले 3 दिन का मतलब निकालेंगे योग। तो पहले 3 दिन का योग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 23 में, तो 23 या 69 होता है। तो पहले 3 दिन का हो गया 69 योग, ठीक है। और बाद वाले 3 दिन का 24 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इनका योग कितना हो गया 24 या 72, तो ये 72 हो गया। और उसमें अब इसे जोड़ देंगे तो 7 मतलब कितने दिनों का निकल आएगा, ये 6 दिनों का। तो 9 और 2 कितना होता है 11, एक बचा, और उसके बाद 7 तो 7 14 हो गया, ठीक। 141 डिग्री सेल्सियस आ गया 6 दिनों का। ये 6 दिनों का 141 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्या योग आ गया, इसे ध्यान रखना। अब आपको बोला गया है पूरे सप्ताह का दे रखा है 23.5 डिग्री सेल्सियस। 23.5 डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 पूरे 35, 7 21 और 3 24, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो ये कितना हो गया, अब 1 दशमलव लग जाएगा, तो 164.5 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया टोटल 7 दिनों का मतलब टोटल योग आ गया, ठीक है। अब इसे आप माइनस कर देंगे 164.5, इतने में से 141 मतलब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। तो इसे माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो 22.5 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, आप 164.5 में से कितना माइनस करेंगे 141 0, ठीक है। तो 5, उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, तो 3 बच जाएगा, 23 आ गया, 23 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी बस। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 2 से 31, और दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा है 11 है, तथा पहली संख्या दे रखी है 77, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी जानते हैं पहली संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड इजक्वल टू लासपा इंटू मासपा, ये होता है। अब आपको दे रखा है उसका लासपा दे रखा है, उसका मतलब एलसीएम दे रखा है 231, ठीक है। और एचसीएफ दे रखा है मतलब मासपा, वो दे रखा है 11 इजक्वल टू पहली संख्या दे रखी है 77, तो हम दूसरी संख्या निकाल ही सकते हैं क्योंकि दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में। तो मान लीजिए दूसरी संख्या है B। अब इसे काटेंगे 11 7 77, और 7 से काटेंगे इसे इधर, तो 33 बार कट जाएगा, तो 33 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब दूसरी संख्या कितनी है 33। तो B ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको करना था, बस कैलकुलेशन करनी थी सिंपल सी। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। किसी वस्तु का लागत मूल्य दे रखा 480 रुपये, यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये होती है 1/8।
अब बोला है वो 480 रुपये है उसका लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 480 रुपये, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है क्रय मूल्य 8 रुपये। 8 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपये का लाभ लेंगे तो 9 रुपये का बेचेंगे। तो हमें 9, उसने बोला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो बेचने वाली चीज़ कितनी है 9 की, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 480 रुपये। अब हम 480 रुपये जो दे रखे 8 यूनिट की वैल्यू है, हमें 9 यूनिट की निकालनी है, तो कितने से डिवाइड करेंगे 8 से 48 और 9 के 54, 540 रुपये आ गया उसका राइट आंसर। तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 540 रुपये। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज दे रखा है 420 रुपये। इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले का हम रेट निकालेंगे, रेट निकालने के बाद दूसरे का हम आसानी से निकाल पाएंगे साधारण ब्याज, ठीक है, कितना होगा। तो क्या करेंगे हम 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की राशि पर। अब देखो यहाँ पर ब्याज दे रखा है 3 वर्षों का, तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो ये 3 वर्षों का है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले वर्ष कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14, मतलब 140 रुपये आ गया पहले वर्ष का 140 आ गया। 140 ये कितने पे है 2800 रुपये पे, तो 2800 रुपये पे 140 है, ठीक है, 140 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना इससे काटेंगे तो 14 दूनी 20 और 20 अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम रेट निकालना है परसेंटेज में। तो 20/500 5% उसका रेट आ गया। इसका पहले वाले का 5% रेट आ गया। अगर 5% रेट आ गया तो 3 वर्षों के अंत में, मतलब बोल रहा है कि इतनी ही अवधि के लिए, तो 3 वर्षों का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो गया 15% निकालेंगे इसका 3200 का। अब 3200 का 15% निकालो, 3200 का 15%, तो 15% निकालेंगे इसे तो 3200 कर देंगे। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, उसे 15 × 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 0 15 × 45 और 3 480 रुपये आ गया, ठीक है। तो उसका 3200 रुपये पर साधारण ब्याज 3 वर्षों का कितना आ गया 480 रुपये। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 6वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। कोई व्यक्ति 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती तो उसे 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट का लगभग कितनी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में होती है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। देखो आपके परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मत कहिएगा कि इतने टफ क्यों करा रहे हैं, इतने टफ नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी किसी भी तरह। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उसने बोला है कोई व्यक्ति 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, लेकिन वो उसे 12 वस्तुएं खरीदनी हो, 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं खरीदनी होती तो उसे 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। तो मैं आपको बता दूं 12 वस्तु हम 16 रुपये की खरीदते हैं तो कितने का पड़ता है, 192 की होती हैं टोटल। अब आप 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12 का तो 192 आ जाएगा। 192 रुपये का पड़ता टोटल वस्तु, ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि 160 रुपये में खरीद रहे हैं हम। तो अब देखो 192 की 12 वस्तुएं आती हैं 16 रुपये के हिसाब से, लेकिन उसने बोला है 160 रुपये में खरीद रहे हैं। तो वो बोला है ये छूट परसेंटेज जो हुआ है वो कितना परसेंटेज हुआ है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक तक। तो हम बताया कि 160 की बेच रहे हैं, मतलब 192 की चीज़ को 160 रुपये में खरीद रहे हैं तो कितने का छूट हो रहा है 32 रुपये का। अब ये 32 रुपये का किस पर निकालेंगे, हम निकालते हैं मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना है 192 रुपये। अब 192 पे आप निकालेंगे कितना 32 रुपये का छूट। अब ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। अब इसे काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 16.66%। अब आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको पूछा है निकटतम पूर्णांक तक, तो निकटतम पूर्णांक तक हम मान लेंगे इसे पूरा 70 है, तो 70 मान लें। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, आंसर नहीं मिलेगा तो गलत करके चले आएंगे और या फिर करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनसे आंसर निकलेगा नहीं तो मैच नहीं होगा, तो इसका मतलब वो करेंगे नहीं। तो आपको निकटतम पूर्णांक तक ध्यान देना है, सटीक पूछा है आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी वीडियो को सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, तो आप वहां से सभी वीडियो को अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।